माता को अश्वमेध के अश्व और युद्ध के बारे में कुछ मत कहिएगा। कुश, कुश, बोलो। कुश, बोलो क्या हुआ? वो वन देवी, हम भगवान वाल्मीकि जी के चित्रकूट से लौटने की चर्चा कर रहे थे। अच्छा, गुरुवर से मिलने की अभिलाषा तो मेरी भी थी, किंतु आप लौट आए, ये भी संतोष का विषय है। वैसे कुश, तुम इतने शीघ्र कैसे पहुंचे? वो आपके प्रतापी पुत्र ने क्षण भर में ही वृक्ष हटा दिया था और पेड़ को भी शांत कर दिया था। अब सब ठीक है ना सोम? हाँ बिल्कुल, है ना गुरु? हाँ, कुश ने यूं हल कर दिया हर संकट को। अच्छा, तो हम यूं ही इतने लंबे मार्ग से आए। मार्ग लंबा हो या छोटा, थकाता तो है ही माता। चलिए ना, बहुत भूख लगी है, चलिए ना, कुछ खिलाइए ना। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, चलिए ना। चलो। भैया, मैंने तो केवल धनुष उठाया, बाण साधा और ये किया, और उससे पेड़ खत्म हो गया। ना जाने किस माया, किस शक्ति की चपेट में आ गए थे हम। आश्रम वासियों से वचन तो ले लिया कि गुरुवर के आने तक कोई भी माता को सत्य नहीं बताएगा, किंतु अभी भी समस्या है। हनुमान जी का क्या करेंगे? भूख तो उन्हें भी लगी होगी ना। क्या सुगंध है, आज तो आनंद आ जाएगा। कुश, कितने स्वार्थी हो तुम। मुझे हनुमान जी की चिंता हो रही है और यहाँ तुम भोजन के सुगंध का आनंद ले रहे। ऐसी बात नहीं है भैया, मुझे भी हनुमान जी के विचार ही आ रहा है। भैया, ये सुगंध तो सोचने की क्षमता का मार्ग था। ऐसा चलिए। अरे कुश, रुको। माता, और रुकने के लिए मत कहिए, बहुत भूख लगी है। आज आपको ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा आपकी सहायता कर दे। मेरी मदद करने के फेर में मेरा कार्य मत बढ़ाओ। धुले हुए चावल में जल डाल के जल व्यर्थ कर दिया ना तुमने। कोई बात नहीं माता, भ्राताश्री है ना, वो और जल्दी आएंगे, है ना? ऐसे एक बात बताओ, आज इतने अधिक पकवान की क्या आवश्यकता है तुम्हें? माता, तन की थकान और पेट की भूख बढ़ा देता है माता। और सोचा सोम को भी आपके हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खिला देंगे। उसने इतनी सहायता जो की है हमारी। तो बताओ,
क्या बनाऊं मैं? माता, मुझे तो अनेक वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे कि खीर, मालपुआ, दही, मक्खन, केले, लड्डू। हाँ माता, जैसे खीर। मालपुआ मालपुआ। अत्यधिक परिश्रम तो किए तुम दोनों ने, तो उसके लिए 2 गुना फल तो मिलना ही चाहिए। मैं दोनों बनाती हूँ। ये लीजिए माता, सामग्री। माता, तनिके तुलसी भी डाल दीजिए, उन्हें बहुत बाती है। तुलसी? ठीक है, डाल दूंगी। अब तुम दोनों यहां से जाओ। मेरी सहायता करने से अधिक हुड़दंग मचा रहे हो। चलो जाओ। मुझे क्षमा कर दो लक्ष्मण, मैंने तुम्हें रोककर अनर्थ कर दिया। मेरे मन में पहले करुणा थी, किंतु अब मेरे मन में प्रतिशोध है। भैया की आज्ञा से उन दोनों बालकों को दंडित करूंगा मैं। सूर्य की पहली किरण के साथ हम प्रस्थान करेंगे। भोजन माता ने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है ना। सोमकर्ण को छका कर आए हैं। वो क्या है ना, उसी के नाम से तो हमने माता से इतना सब कुछ बनवाया है। वैसे हम असत्य नहीं बोलते, किंतु बंदी को भूखा भी तो नहीं रख सकते ना। कोटि कोटि धन्यवाद, किंतु एक दुविधा है, इसे मैं खाऊंगा कैसे? हम है ना, यदि आपको कोई संकोच ना हो तो हम दोनों आपको अपने हाथ से खिला दे। संकोच नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा संयोग है ये। स्वयं प्रभु श्री राम के क्या? क्या? परम भक्त स्वयं प्रभु श्री राम के परम भक्त मुझे अपने इन हाथों से खिलाएंगे। माता को कोई संदेह तो नहीं हुआ? भोजन के समय मन में उल्लास होना चाहिए, प्रश्न नहीं। और हम दोनों की चतुराई के समक्ष किसी को संदेह कैसे हो सकता है? आप निश्चिंत होकर खाइए। हमें समय पर आश्रम भी लौटना है, अन्यथा माता को सत्य में संदेह हो जाएगा। सिया राम जय जय राम।
ओम सूर्याय नमः। हे माता तमसा, सदा की भांति आज भी हम वन देवी के पुत्रों की रक्षा करना। मैं एक बार आपसे पुनः कहता हूँ, बात को बढ़ाने से अच्छा है एक बार बात कर लेना। बातचीत से हर समस्या का समाधान संभव है। लक्ष्मण भैया के घाव मेरे प्रभु को पीड़ा दे रहे होंगे। यदि वो यहाँ पधारे और आप दोनों के कारण उन्हें कुछ हुआ तो स्मरण रहे, आप ना भगवान का क्रोध झेल पाएंगे और ना ही इस भक्त का। इस संसार का कोई संकट नहीं जो शब्दों से ना सुलझ सके। समझ गए, सब समझ गए। किंतु एक बात है जो समझ में नहीं आ रही। श्री राम के भक्त को उनके विरोधियों की इतनी चिंता क्यों? जिन्होंने आपके प्रभु का अश्व पकड़ा, उनके काज में विघ्न डाला। राम काज सफल बनाने वाले हनुमान जी भला हमारी सहायता को क्यों तत्पर हैं? लवकुश मेरे ही पुत्र। आप राम काज पूर्ण करने में असफल रहे। मुझे मेरे प्रभु को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरे हृदय में बसते हैं। वो मेरा मन स्वयं ही पढ़ लेंगे। किंतु आप दोनों को अब भरत भैया, ये द्वंद्व नहीं, शुभ अवसर है जो एक साथ मेरे सारे लक्ष्य भेद देगा। सारे लक्ष्य? जब भरत और लवकुश लड़ रहे होंगे तब सीता अकेली होगी, और इस समय तो वो त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भी आश्रम में नहीं है। ऐसे में सीता की सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। हम सीता का वध करेंगे। और जैसे सीता देह त्यागेगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और लवकुश अपनी सुध खो बैठेंगे। और तब उस क्षण का लाभ उठाकर हम अश्व को भी मार गिराएंगे। और जैसे ही राम को इस बात का बोध होगा, वो लव और कुश को अपने हाथों से मृत्यु देगा। और जब सत्य ज्ञात होगा कि उसने स्वयं अपने पुत्रों का वध किया है, तो वो ग्लानि में स्वयं को समाप्त कर देगा। किंतु इस योजना का आरंभ सीता की मृत्यु से कैसे होगा? सीता को मारने का कार्य
कौन करेगा? ये है वो शक्ति जो सीता की श्वास छीनेगी। अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। अब सीता का बचना असंभव है। मेरा मन जानता है कि कल मुझ पर प्रहार करने वाला असुर साधारण नहीं थे, किंतु मुझे मारने की योजना कौन बना रहा है? मेरी मृत्यु से किसका लाभ होगा? अरे मेरी अंतिम श्वास में किसका हित छुपा है? ओ गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, गुरुदेव। ओ गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। हनुमान जी, मैं मान ही नहीं सकता कि संसार का कोई भी बल आपको बांध सकता है, परंतु आप इस अवस्था में, अर्थात आप इन दोनों बालकों की मीठी बातों में आ गए। इन्हें बालक समझकर इनके हट के आगे बंद जाने की भूल जो आपने की है, वो मैं नहीं करूंगा। लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हमारी सेना की जो इन्होंने दुर्दशा की है, उसके लिए मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। और दंड यदि श्वास हरण का हो तो भी उसकी आज्ञा मुझे महाराज श्री राम ने दी है, क्योंकि इन दोनों बालकों का अपराध क्षमा योग्य तो नहीं। बालकों, धर्म की मर्यादा रखना रघुकुल का दायित्व रहा, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं कि चुपचाप अश्व मुझे लौटा दो, या फिर अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ तुम दोनों। अच्छा हुआ कि आप हमें बालक नहीं योद्धा समझते हैं, क्योंकि अबोध बालक ना तो प्रभु श्री राम से प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं और ना ही सामर्थ्य। और हमारे साहस ने ही हमें सामर्थ्य दिया है कि श्री राम को हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ आना होगा।